15 अक्टूबर साल था 2000। आईसीसी, जिसको मिनी वर्ल्ड कप कहते थे हम लोग, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, तब उसको मिनी वर्ल्ड कप के नाम से जाना जाता था, उसका फाइनल था। फाइनल हो रहा था नैरोबी में और फाइनल खेल रही थी भारत की टीम और न्यूजीलैंड की टीम। अब नैरोबी जैसा भारत के लिए, वैसा न्यूजीलैंड के लिए। भारत ने पहले बल्लेबाजी की, 264-65 बनाए थे। एक समय स्कोर बढ़ा जा रहा था, सौरभ गांगुली का शतक आया था और सचिन तेंदुलकर 60 के ऊपर बनाया था उन्होंने। सौरभ गांगुली की वजह से सचिन तेंदुलकर रनआउट हो गए थे, लेकिन जब बाद में सौरभ गांगुली ने शतक मार दिया तो लगा कि यार अब तो चलो सचिन को जो रनआउट कराया था वो कसर भी पूरी हो गई और भारत 260-65 तब एक ठीक ठाक स्कोर माना जाता था कि हाँ, इस स्कोर पर हम लड़ सकते हैं किसी से भी। न्यूजीलैंड ने चेस करना शुरू किया, 132 रन के आसपास न्यूजीलैंड के गिर गए 5 विकेट। तो तब ऐसा लगा कि अब तो न्यूजीलैंड में बचा ही कौन है माइकल लाल जो अनिल कुंबले को खेल लेगा। वेंकटेश प्रसाद भी थे, बॉलिंग लाइनअप सही थी और सौरभ गांगुली और सचिन तेंदुलकर भी तब बहुत अच्छे ओवर निकालते थे। जब विकेट थम जाता था तो सचिन तेंदुलकर और सौरभ गांगुली ने अक्सर भारत के लिए विकेट निकाले हैं। तो मुकाबला चल रहा था, अचानक एक खिलाड़ी जिससे उम्मीदें सिर्फ न्यूजीलैंड वालों को थी, भारत को भी उससे कुछ बहुत खतरा महसूस नहीं हो रहा था। मैच न्यूजीलैंड में होता तो खतरा महसूस होता। अचानक उस खिलाड़ी ने गियर बदला और भारत के आंखों के सामने से मैच चुरा लिया। भारत चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हार गया। उस खिलाड़ी का नाम था क्रिस केन्स। जितना बेजोड़ वो खिलाड़ी था लुक में और फिजिकल अपीयरेंस में, उतना ही आकर्षक खिलाड़ी। वही क्रिस केन्स यमराज से लड़कर कब्र से जिंदा निकल आया। जी हां, जिस क्रिस केन्स के बारे में ये खबर आई थी कि चले एकदम मरणासन है, मरने वाले हैं, किसी भी वक्त उनकी जान जा सकती है, अब वो क्रिस केन्स वापस आ चुके हैं, लेकिन एक ऐसी कहानी के साथ जिसे आप जानेंगे तो यकीन मानिए रोने लगेंगे। मैदान पर जिस क्रिस केन्स की काठी का पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड में कोई नहीं था, वो क्रिस केन्स आज व्हील चेयर पे हैं। जिस क्रिस केन्स का सीना ऐसे, कंधे एकदम चौड़े, वो क्रिस केन्स 3 ओपन हार्ट सर्जरी झेल चुके हैं, कैंसर झेल चुके हैं। पूरा का पूरा सीना पेट चीरा जा चुका है। जिस्म से 1-2 पॉलीथीन अटैच है, नली अटैच है, इसी के साथ जीना है। क्रिस केन्स का बुरा दौर शुरू हुआ अगस्त 2021 में। सबको पता है कोविड का पीरियड था। उसके बाद क्रिस केन्स को, मतलब होता है किसी के साथ मुसीबत एक बार आती है, 2 बार आती है। क्रिस केन्स क्रिकेट के इतने बड़ा उनको चस्का था, इतना नामी खिलाड़ी थे कि किस्मत ने भी कहा कि तुमको क्रिकेट के अंदाज में हम परेशान करेंगे और डबल हैट्रिक मार दी परेशानियों की। 3 ओपन हार्ट सर्जरी, फिर बोल कैंसर। आज यह हालत है कि क्रिस केन्स बैसाखी के बिना चल नहीं पाते, वो भी बड़े मुश्किल से। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, एक फिल्म थी ना दीवाने हुए पागल, उसमें जैसे सुनील शेट्टी जिस तरह एक्टिंग करते थे चलने की, क्रिस केन्स उसी तरह चलते हैं। क्रिस केन्स का जीवन देख के हमें यह भी एक मैसेज मिलता है कि किसी दिव्यांग भाई का, किसी दिव्यांग जन का, किसी दिव्यांग हमारी बहनों का जीवन कितना कठिन होता है। क्रिस केन्स आज वही कठिन जीवन जी रहे हैं। और जब आप क्रिस केन्स की पर्सनल लाइफ के बारे में जानेंगे तो आप कहेंगे कि हम क्रिस केन्स की वाइफ को मसीहा माने या मौका परस्त। मैं तो मसीहा मानूंगा। अगस्त 2021 में क्रिस केन्स के साथ एक के बाद एक ट्रेजेडी आनी शुरू हो गई। माली हालत भी अच्छी नहीं थी और न्यूजीलैंड के क्रिकेटर कोई बहुत कमाते नहीं। क्रिस केन्स आईपीएल से भी दूर थे, आपको पता ही है। क्रिस केन्स के 3 बच्चे थे। क्रिस केन्स की बीवी शायद मेलिना नाम था, उन्होंने कोविड में क्रिस केन्स का साथ दिया। जब ओपन हार्ट सर्जरी हुई तब उनका साथ दिया। बोल कैंसर हुआ तब दिया। पैर बेकार हो गए तब दिया। पूरा इलाज में उनके साथ रही। कपड़े खाने बदलने से लेकर हौसला देने तक 2021 से लेके 2023 का कुछ पीरियड वो उनके साथ थे।
क्रिस गेन्स ने कहा है कि 2 साल पहले दोनों ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया है। तीनों बच्चों के साथ क्रिस गेन्स की वाइफ ऑस्ट्रेलिया चली गई हैं और अब उनको एक नया पार्टनर भी मिल चुका है। लेकिन क्रिस गेन्स ये कहते हैं कि जब उनका सबसे बुरा दौर था, उनकी वाइफ ने उनको नहीं छोड़ा था। अब क्रिस गेन्स चूंकि हो सकता है अपने तीनों बच्चों का भार उठाने में भी सक्षम ना हो। अब एक नेल्सन पार्क है न्यूजीलैंड में, वहाँ क्रिस गेन्स बच्चों को ट्रेन करते हैं, छोटे बच्चों को क्रिकेट सिखाते हैं व्हील चेयर पर बैठ के। फिर किसी तरह अपनी व्हील चेयर को चलाते हुए वो अपनी गाड़ी तक पहुँचते हैं, डिग्गी में व्हील चेयर रखते हैं, सहारे से खड़े होकर फिर वहाँ से 2 बैसाखी निकालते हैं, उस बैसाखी के सहारे चलते हैं। क्रिस गेन्स का पैर आप देखेंगे तो लगेगा इस पैर में हड्डी ही नहीं है। जैसे एक कार्टून कैरेक्टर ना जॉनी ब्रावो, कमर के ऊपर एकदम भारी भरकम शरीर, लेकिन कमर के नीचे पैर एकदम खत्म। क्रिस गेन्स अब वैसे ही हो चुके हैं। क्रिस गेन्स से सवाल पूछा जाता है कि भाई आपकी ये हालत, इतना बड़ा सुपरस्टार क्रिकेटर, पूरी दुनिया जिसको जानती है, जिसने भी क्रिस गेन्स के 3 मैच देख लिए उसे उसका नाम याद हो गया। भाई बैटिंग मिलती थी, हिटर, फास्ट बॉलर, स्ट्राइक बॉलर। तो क्रिस गेन्स से जब पूछा गया कि आपकी ये हालत, आप तो मैदान के सूरमा थे, कितने फिट एथलीट थे, क्रिस गेन्स ने ऐसा जवाब दिया जिसने मेरा दिल छू लिया। क्रिस गेन्स ने कहा कि कईयों को तो ये भी नसीब नहीं हुआ। उनका इशारा महानतम लेग स्पिनर शेन वॉर्न और ऑस्ट्रेलिया के ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर में से एक एंड्रू साइमंड्स की ओर था। ये दोनों अब नहीं हैं। साइमंड रोड एक्सीडेंट में, तो शेन वॉर्न आपको पता होगा कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक था, जिसकी वजह से वो चले गए थे। कई लोगों ने ड्रग ओवरडोज को उसकी वजह बताया था। क्रिस गेन्स अभी हैं और बताते हैं कि वो बड़े प्रैग्मेटिक पर्सन है, बड़ी उम्मीदों के साथ और कोई थियोरी के साथ नहीं, बड़े प्रैक्टिकल होकर वो इस जीवन को जी रहे हैं और उम्मीद है उन्हें कि एक दिन सब सही हो जाएगा। खिलाड़ी में यही सबसे अच्छी चीज़ होती है, हार नहीं मानता। क्रिस गेन्स के स्टैट जितने असरदार हैं, ये खिलाड़ी उससे कहीं आगे का था। भारत के सामने से तो वो मैच चुराया, वो तो बस एक नज़ीर है, एक मिसाल है। क्रिस गेन्स की बाउंसर से अच्छे डरते थे। मतलब ऐसा नहीं है कि मेलकम मार्शल, माइकल होल्डिंग वाली बाउंसर थी, पर कंधे इतने मजबूत थे कि एक शीर्ष तेज गेंदबाज का, स्ट्राइक पेस बॉलर का वो किरदार अदा करते थे। और हिटिंग चाहिए होती थी तो लोग क्रिस गेन्स क्या चिप शॉट मारते थे, ऐसे करते थे, 6, 4। क्रिस गेन्स वापस आ चुके हैं और जो खबरें थीं कि क्रिस गेन्स मर गए, बस चला रहे हैं, बस में सफाई कर रहे हैं, अब इन सब खबरों पर विराम लग गया है। क्रिस गेन्स ने मौत की तमाम खबरों पर ब्रेक लगा दिया है और अब ये खिलाड़ी किस्मत के मैदान में फ्री हिट का इंतज़ार कर रहा है कि कभी तो मेरी समस्याओं का अंत होगा और जैसा मैं चाहता हूं वैसे जीवन जी पाऊंगा। क्रिस गेन्स को जब देखते हैं तो उनको, चूँकि जब उनका इंटरव्यू हो रहा था तो उन्होंने अपने बदन पे ऐसे कपड़ा जब उठाया तो दिखा कि मेडिकल डिवाइसेस लगी हुई हैं, 2-3 थैलियाँ भी लगी हुई हैं। पर क्रिस गेन्स का चेहरा देखने से आज भी वो सुपर मॉडल लगते हैं। ऐसा लगता है कोई हॉलीवुड का दिलकश एक्टर खड़ा है। क्रिकेट था क्रिस गेन्स के पास, अब वो क्रिकेट खेल नहीं सकते। सिखा रहे हैं, खिला रहे हैं लोगों को, पर वो नहीं खेल सकते। एक उन्होंने बॉलिंग डिवाइस भी इन्वेंट की छोटे बच्चों के लिए, तो वो छोटे बच्चों को ट्रेन करने में लगे हैं। पर आप सोचिए ना, मैदान में जो दौड़ता भागता था, सामने वाली टीम कांप जाती थी, वो खिलाड़ी आज रेंग रहा है। बीवी छोड़ गई, बच्चे छोड़ गए। हाँ, क्रिस गेन्स उनसे मिलते हैं, अपने बच्चों से मिलते हैं। क्रिस गेन्स का पूरा जीवन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच सिमट कर रह गया है। न्यूजीलैंड कभी कुछ दिन ऑस्ट्रेलिया, कुछ दिन न्यूजीलैंड, ये चल रहा है। पर आप देखिए कि भगवान जितना देता है और फिर जब वो चीज़ें चली जाती हैं और फिर भी इंसान नहीं टूटता। ये हौसला एक सोल्जर में तो होता ही है, खिलाड़ी में भी उससे कम हौसला नहीं होता।
मैं तो आज भी क्रिस गेन्स को देखता हूँ, वो 15 अक्टूबर 2000 वाली इनिंग याद आ जाती है, क्योंकि जब भारत हार रही थी तो मेरे पापा क्रिकेट के मुझसे भी बड़े फ़ैन हैं, तो वो टीवी बंद कर देते थे, तो मैंने कहीं से टीवी खोल के देखा तो क्रिस गेन्स मुझे अंत तक उम्मीद था कि भारत जीत जाएगा, पर क्रिस गेन्स भारत की जीत में, चैंपियंस ट्रॉफी की मतलब ग्लोरी में दीवार बनकर खड़े हो गए। कहने को दीवार हमारी तरफ थे द्रविड़, पर दीवार वो बनकर खड़े हो गए। बहुत दिनों तक उस फाइनल का दर्द था, पर अब जब क्रिस गेन्स को हम देखते हैं तो लगता है अरे बहुत सही हुआ, तुमने ही वो फाइनल भारत से छीना, बहुत अच्छा हुआ। आप अच्छा इस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि आप जो जंग लड़ रहे हैं ज़िंदगी से, एक फाइटर को ही ये शोभा देता है कि एक ऐसी जीत हासिल करो कि सामने वाले भौचक्के रह जाएं। 1 अरब की आबादी को भौचक्का कर दिया था क्रिस गेन्स ने, आज से 25 साल पहले, 2000 की बात कर रहा हूँ। और 2000 के 25 साल बाद क्या है, व्हील चेयर पे है सबसे बड़ा मैच विनर उस समय का। क्रिस गेन्स मेरे लिए किसी करिश्माई खिलाड़ी की तरह हैं, जैसा आपके लिए होंगे। एंड्रू साइमंड से कहीं से भी वो पीछे नहीं थे कद के मामले में। हाँ, जैक कलिस से बिल्कुल पीछे थे, लेकिन एंड्रू फ्लिंटॉफ की कैटेगरी के थे। और न्यूजीलैंड छोटा सा मुल्क है, करोड़ भी आबादी नहीं है उसकी, वहाँ से जब ऐसा टैलेंट निकलता है पूरी दुनिया पे राज करता है। ऑलराउंडर न्यूजीलैंड में एक से एक आए, जैकब ओरम का नाम हमने सुना, पहले रिचर्ड हेडली भी थे, लेकिन क्रिस गेन्स की बात ही अलग थी, बात ही अलग थी। 4 आर्म्स देख लीजिए तो जितनी हमारी घुटने होते हैं ना, घुटनों के नीचे पैर, मतलब हमारे पैरों बराबर, तो उनकी 4 आर्म्स थी, अभी भी हैं, लेकिन अब उन मेडिकली बड़े वो बहुत ही सीरियस कंडीशन है और एक उसके साथ वो जी रहे हैं। एक योद्धा की तरह क्रिस गेन्स अब लाइफ के चैलेंज को स्वीकार कर आगे बढ़ रहे हैं। ऊपर वाले से दुआ है कि क्रिस गेन्स का आने वाला वक्त, आने वाला जीवन अब कष्टों से रहित हो, खुशियां उनके लिए दस्तक दे। और जिस तरह सबकी कमबैक स्टोरी होती है, क्रिस गेन्स की भी कमबैक स्टोरी दुनिया भर में पढ़ाई जाए। वीडियो पसंद आया हो शेयर करिएगा। क्रिस गेन्स से जुड़ी आपकी कुछ यादें हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।